बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 23 जनवरी है। इस वक्त क्राइम ये बताते हैं कि अब शायद आलमी निज़ाम को तहोबाला होने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे अहम सवाल यह है कि इस वक्त दुनिया जिस टेक्टोनिक शिफ्ट से गुजर रही है, सफारती एतबार से आपको मालूम है कि ये दुनिया टेक्टोनिक प्लेट्स पर कायम है, और जब ये प्लेट्स मूव करती हैं, हिलती हैं, तो फिर उसके नतीजे में जलजले आते हैं, नए पहाड़ी सिलसिले वजूद पाते हैं। इसी तरीके से आतिशफशां फटते हुए नजर आते हैं। तो अभी जो इस वक्त टेक्टोनिक शिफ्ट हम होता हुआ देख रहे हैं आलमी मंजरनामे पर, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत से जलजले आएंगे, बहुत से नए पहाड़ी सिलसिले यानी कि बहुत से नए इत्तेहाद वजूद में आएंगे। एक आलमी रीअलाइनमेंट, एक आलमी सफ़बंदी और एक नई इलाकाई सफ़बंदी हम होते हुए देखेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल इस वक्त यह है, और बहुत सारे लोगों के जहनों में है, कि पाकिस्तान समेत 24 ममालिक उन्होंने आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को इनकार क्यों नहीं किया। लेकिन उससे भी बड़ा और चुभता हुआ सवाल यह है कि वो ममालिक जो हमेशा से अमेरिका के इत्तेहादी रहे हैं, जिनके बारे में कोई ये गुमान भी नहीं कर सकता कि वो अमेरिका की मर्जी के बगैर सांस भी ले सकते हैं, चाहे वो बरतानिया हो, वो फ्रांस हो, वो डेनमार्क हो, वो कनाडा हो, वो जर्मनी हो, इन समेत बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनके बारे में शायद ये किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि अमेरिका किसी इनिशिएटिव का ऐलान करेगा और ये ममालिक, इट गोज़ विदाउट सेइंग कि ये उसका हिस्सा होंगे। आखिरकार ये उसका हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? इसके ऊपर कुछ अहम इंकशाफात का सिलसिला जारी है। बैनुल-अक़वामी जरीदे इसके हवाले से लिख रहे हैं, और ख़ास तौर पर अल जज़ीरा जो है, अल जज़ीरा इंग्लिश, उसने बहुत से अहम इंकशाफात किए हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि पाकिस्तान समेत 24 ममालिक उन्होंने कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को इनकार नहीं किया, इनकार करने की जरूरत नहीं की। और फिर बहुत से ममालिक जिन्होंने इसमें शमूलियत के इन्विटेशन, दावतनामे के बावजूद गुरेज का मुजाहरा किया है, या फिल वक्त वो गुमगू का शिकार है, वो इसके ऊपर लबकुशाई नहीं कर रहे, इसके ऊपर फैसला नहीं कर रहे, आखिर उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? जाहिर है कि इसके साइड बाय साइड मंजरनामे पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो मैं ब्रीफली अभी आपके सामने रख दूंगा इस वीडियो में, लेकिन उनके ऊपर तफसील से और उनकी कुछ ऐसी जुजियात जो बड़ी ही हैरानकुन है, उस पर आने वाली इंशाल्लाह वीडियोस में सिलसिला जारी रहेगा। एक ज़रा ब्रीफ रीकैप मैं आपके सामने रख दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दावतनामा भेजते हैं 60 से ज़ायद ममालिक को, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान की तरफ से पहले चंद रोज़ जो है वो मुकम्मल खामोशी होती है, इसके ऊपर कोई बड़ी डिबेट होती हुई नज़र नहीं आती। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उस तरीके से बहुत ज़्यादा आपको इसके ऊपर डिबेट नज़र नहीं आती, ना ही पार्लियामेंट में कोई ऐसा इन कैमरा ब्रीफिंग होती है, ना पार्लियामेंटेरियंस को हुकूमत जो है एतमाद में लेती है। और फिर अचानक से ये ऐलान आ जाता है सामने कि पाकिस्तान जो है वो इसका हिस्सा बनेगा। और जाहिर है कि जो इनिशियल प्रेस रिलीज आई उसमें ये ज़रूर कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो ये इसको एक स्टेप समझता है कि ये एक कदम है उस जानिब के जहाँ पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ के मुताबिक जो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है उसका क़याम अमल में लाया जाएगा। फ़लस्तीनियों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि उनको हक़ के राय दही जो है वो इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा, और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक प्री 1967 बॉर्डर्स यानी कि वो सरहदात जो 1967 से पहले थी, उनके मुताबिक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी जिसमें अल-कुद्स अल-शरीफ जो है वो कैपिटल होगा उस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का। ये मौक़िफ़ आगाज़ में रखा गया, और उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो दस्तखत कर देता है। और इस दौरान जो है वो कुछ अहम बयानात आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म जो है, नायब वज़ीर-ए-आज़म आयरलैंड के, वो ये कहते हैं कि गज़ा अमन बोर्ड में संगीन ख़तरात की निशानियां देख रहे हैं। यानी ऐसा कुछ यकीनन इसमें पन्हा है इस सारे मंसूबे में कि जिससे शायद वो तस्वीर जो दिखाई जा रही है अक़वाम आलम को, वो तस्वीर धुंधला जाएगी, चीज़ें उससे बढ़ जाएंगी, उन लिमिट से, उन बाउंड्रीज से जो बहुत सारे ममालिक इसको ज्वाइन करते हुए कह रहे हैं कि हमारे ज्वाइन करने का मकसद ये है। लेकिन लगता यह है कि थिंग्स विल गो बियॉन्ड दैट लाइन। फिर हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो न्यू गज़ा का एक मंसूबा जो है वो इसी दौरान पेश कर देता है। जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके दामाद जैरेड कुशनर जो इसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी शामिल हैं,
वो न्यू गज़ा के हवाले से एक मंसूबा पेश करते हैं और उसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से गज़ा की तामीर नौ की जाएगी। उसके लिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको यहाँ से कहीं भेज दिया जाएगा। आगाज़ में रफ़ा जो है उस मकाम के ऊपर एक बस्ती बनाई जाएगी, वहाँ पर सिर्फ मजदूर मौजूद होंगे और फिर इस किस्म का रियल स्टेट होगा, ऐसे सनती जोन्स बनेंगे। यानी एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसा ख्वाब दिखाया जा रहा है जहाँ से गज़ा का नक्शा बदल जाएगा। इफ़ एट ऑल गज़ा के बासी यहाँ वापस भी पहुँचेंगे तो वो यहाँ पर क्या सूरत देखेंगे, क्या ये उनका लैंड होगा, क्या ये उनकी ज़मीन होगी, क्या वो इसके साथ शनासाई रखते होंगे, क्या उसके साथ उसी तरीके से उनसियत रख पाएंगे कि जिसका नक्शा, जिसकी शक्ल, जिसकी हैयत ही मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी होगी। बहरहाल ये जो है वो सामने रखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो रिएक्शन आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि गज़ा पीस बोर्ड में जाना फ़कत डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद हासिल करने के लिए है। इसी तरीके से अपोजिशन जो है वो मुतालबा करती है कि हमें एतमाद में लिया जाए। गज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत के फ़ैसले पर सदर ट्रंप जो हैं वो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस पर दस्तखत कर देते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइड लाइन्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ बराजमान हैं और दोनों के दरमियान सरगोशियाँ और फिर सरगोशियों के हवाले से भी लोकल और इंटरनेशनल मीडिया जो है इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा है। अब आ जाते हैं हम अल जज़ीरा इंग्लिश। अल जज़ीरा इंग्लिश ने जो रिपोर्ट की है उसमें उन्होंने जो उसकी हेडलाइन है वो ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस हु हैज़ ज्वाइंड, हु हैज़ नॉट एंड वाई। कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें किस किस मुल्क ने ज्वाइन किया, उसमें शमूलियत इख्तियार की है, किसने नहीं की है और इसकी वजह क्या है कि ये क्यों इसमें शामिल होने से कुछ ममालिक गुरेज़ा हैं। और इसकी जो है वो यूँ समझें कि जो आगे से ये लिखते हैं कि इस साइनिंग सेरेमनी से पहले जो जुमेरात को होनी थी बहुत सारे ममालिक उन्होंने ज्वाइन करने के लिए ऐलान कर दिया कि हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन बहुत सारों ने नहीं किया। वी अनपैक वाई। आगे जनाब इसमें जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि और मैं इस अंग्रेज़ी में ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ी पूरी पढ़ के फिर उर्दू में तर्जुमा करने की बजाय ट्राई के एज इट इज़ जो है वो इसको फ़ौरन आपके सामने जो है इसकी ट्रांसलेशन जो है तर्जुमा मैं आपके सामने रख दूँ। अमरीका इज़ एक्सपेक्टेड, ये ज़ाहिर है कि एन उस वक्त जब ये होस्ट हो रही थी उस वक्त जो है ये ख़बर सामने आई थी कि जुमेरात के रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस जो है उसके हवाले से एक सेरेमनी, उसकी मेज़बानी की। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम डेवोस में जो हो रहा है स्विट्ज़रलैंड के शहर, वहाँ पर मेज़बानी की। डोनाल्ड ट्रंप जिसने ग्लोबल लीडर्स जो हैं उनके साथ मुलाकात की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर, वो इस वक्त इस बोर्ड को पिच कर रहा है पूरी दुनिया के सामने कि ये नेक्स्ट फेज़ है उसकी इंतज़ामिया का जो 20 नुकाती प्लान है गज़ा के हवाले से, और एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो गज़ा की तामीर नौ, क्योंकि वहाँ पर 2 साल की जो जंग है ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा के बाद वहाँ पर जिस किस्म की तबाही और बर्बादी हुई है, लाखों टन बारूद बरसाया गया है, जितनी बमबारी की गई है, गज़ा को जिस तरीके से फ्लैटन किया गया है, तो उसकी अब रिकंस्ट्रक्शन जो है उसके हवाले से। फिर आगे ये कहते हैं कि जनाब इज़राइल की जो नस्ल कुशी करने वाली फ़लस्तीनियों को उनका ख़ात्मा करने के हवाले से जो उनकी जंग जारी थी अक्टूबर 2023 से, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अब चाहते हैं कि इस मंसूबे पर अमल दरामद हो। लेकिन ये कहते हैं कि जो बोर्ड ऑफ पीस है वो गुज़श्ता साल पहली मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद थी सिक्योरिटी काउंसिल की, जो उसमें मैंडेट दिया गया था कि गज़ा के हवाले से एक बोर्ड ऑफ पीस जो है वो बनाया जाएगा, वो उसके बाद, लेकिन ये कहते हैं कि ये हैरान कुन है कि जो चार्टर है जो मंशूर है इस बोर्ड ऑफ पीस का डोनाल्ड ट्रंप के, इसमें कहीं भी गज़ा का तज़किरा मौजूद नहीं है। आगे ये कहते हैं कि इंस्टेड बजाय इसके कि उसका जो है वो मौजूद होता है तज़किरा गज़ा का, जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक आउटलाइन मौजूद है जिसमें एक स्वीपिंग मैंडेट दिया गया है, यानी कि झाड़ू ही फेर दिया है कि जो चाहे ये जो है कॉन्फ्लिक्ट दुनिया की उसको ये देख सकता है बोर्ड ऑफ पीस। एक ऐसा स्वीपिंग मैंडेट जिसका वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि जो एग्जिस्टिंग डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क मौजूद हैं, यानी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा में दूसरी जंग अज़ीम के बाद लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस ये बनने के बाद, उसका चार्टर बनने के बाद जो पूरे फ्रेमवर्क्स बने, अब ये उन फ्रेमवर्क्स को चैलेंज कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस और एडवोकेट कर रहा है एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्डर के हवाले से, और ये बाकायदा दावा कर रहा है
कि जो मौजूदा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो नाकाम हो चुके हैं ग्लोबल पीस मेंटेन करने में, कि आलमी अमन जो है वो कायम रखना इस मौजूदा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बस की बात नहीं है। गोया अक़वाम मुत्तहिदा की डायरेक्ट राइवलरी जो है वो अनाउंस कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए। आगे ये कहते हैं कि जो इन्विटेशंस हैं वो दर्जनों ममालिक को भेजे गए थे, उनमें से बहुत सारे ममालिक हैं उन्होंने ये कहा कि हाँ वाकई हमें मिल गए। कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ये भी नहीं कंफर्म किया कि हमें इन्विटेशन मिला है, और फिर कुछ ने अपनी पार्टिसिपेशन जो है उसको सिग्नल कर दिया कि येस वी विल डू, और कुछ ने फिर नहीं किया और रिलेक्टेंस दिखाई है, गुरेज का मुजाहिरा कर रहे हैं। और आखिर इसकी वजूहात क्या है? ऑब्जर्वर्स जो हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो रिलेक्टेंस है, बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनको दावतनामा मौसूल हुआ है उसके बावजूद वो फौरी तौर पर ऐलान नहीं कर रहे कि हम इसको ज्वाइन करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है, वो इस वक्त बोर्ड ऑफ पीस को इस्तेमाल करना चाहती है कि वो बाईपास करे किसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा को, और इवन रिप्लेस द यूएन के यूनाइटेड नेशंस को तबाह बर्बाद करके आप एक तरफ फेंक दें और डोनाल्ड ट्रंप का ये बोर्ड ऑफ पीस जो है वो उसको रिप्लेस कर ले, जहां पर वीटो करने का या फिर फैसला साजी का हतमी और आखिरी इख्तियार जो है वो अमरीकी सदर के पास हो। ये ना हो कि कोई रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, कोई चीनी सदर शी जिनपिंग, कोई बरतानिया का, या जो परमानेंट 5 है इनमें से कोई उठकर जो है वो चैलेंज ना कर सके किसी डिसीजन को इंटरनेशनली। आगे वो ये कहते हैं कि जनाब जो कनाडा है, कनाडा से इन्विटेशन ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो वापस ले लिया। जो उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर ने मार्क कार्ने जो है उनकी जो स्पीच थी दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग स्पीच जो उन्होंने डेवोस में की, और उन्होंने अमेरिका के हवाले से जिस किस्म के खुलकर ख्यालात का इजहार किया कि आज अमेरिका जो कर रहा है इस वक्त आलमी दुनिया के साथ और अपने इत्तेहादियों के साथ, उसका चेहरा, उससे नकाब उतारी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया कि नहीं, इसको हमने अब इनवाइट नहीं करना। आगे जनाब ये कहते हैं कि व्हाट इज़ द बोर्ड ऑफ पीस। चलें अगेन ये वही, क्योंकि उसकी डिटेल्स हैं तो आई विल नॉट गो इनटू दैट कि बोर्ड ऑफ पीस है क्या। इसके ऊपर माजी में भी जो है वो आगाज़ में वीडियोज़ जो है वो कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। विच कंट्रीज हैव बीन इन्वाइटेड एंड विच एग्रीड टू ज्वाइन। यहाँ पर ये पाकिस्तान का तस्करा भी करते हैं। ये कहते हैं कि जनाब अल जज़ीरा कहता है कि जैसे ही ये ऐलान सामने आया कि बोर्ड ऑफ पीस बनने जा रहा है, दर्जनों ममालिक पूरी दुनिया में उनको दावतनामे भेजे गए। कम से कम 50 ममालिक जो हैं उन्होंने ये कंफर्म किया कि हाँ हमें ये दावतनामे मौसूल हुए हैं, जिसमें अमेरिका के करीबी इत्तेहादी बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरेबिया और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। लेकिन जुमेरात के दिन कनाडा के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके लिए ये अब इनविटेशन नहीं है, ये इनविटेशन जो है वो मैं वापस ले रहा हूँ। अमेरिका के इवन जो एडवर्सरीज़ हैं या जो दुश्मन ममालिक तस्वुर होते हैं, चीन और रशिया, उनको भी इनविटेशन भेजा गया और उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ हमें ये इनविटेशन मौसूल हो चुका है। इजराइल ने कंफर्म किया कि हम बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करेंगे जब उनको अप्रूवल दे दिया प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने। लेकिन ये हैरान कुन है, ये कहते हैं कि आगाज़ में इन्होंने ये कहा था कि क्रिटिसाइज़ किया था इजराइल ने बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से, क्रिटिसिज्म सामने आया था इस बोर्ड ऑफ पीस का। लेकिन आखिर कुछ तो ऐसा है इस बोर्ड ऑफ पीस में जो इजराइल को सूट करता है, लिहाजा उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने ये बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि हाँ हम इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। डिस्पाइट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC जो है उसने उनके अरेस्ट का, वॉर क्राइम्स में एक बंदे का अरेस्ट वारंट जो है वो जारी हुआ हुआ है ICC की तरफ से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से, उसके बावजूद वो इसको ज्वाइन कर रहे हैं। जो उनका डिसीजन है वो अर्लियर क्रिटिसिज्म के बाद सामने आता है, और ख़ास तौर पर उनका यह एतराज़ था कि तुर्की जो है उनका रीजनल राइवल, उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्यों डाला गया है। आगे जनाब नेतन्याहू की पार्टिसिपेशन के हवाले से ये लिखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूँ। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने भी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ऑल्सो कन्फर्म्ड ऑन वेंसडे, के बुध के रोज़ पाकिस्तान ने भी कन्फर्म कर दिया कि हम जो है वो इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करेंगे और गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन में हिस्सा लेंगे। जो ह्यूमैनिटेरियन एड है फ़लस्तीनियों के लिए, वो जो है भिजवाने में हम मदद देंगे। इजिप्ट ने जो है वो कंफर्म कर दिया हम ज्वाइन करेंगे। और फिर एक जॉइंट स्टेटमेंट में 8 मुस्लिम ममालिक, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, इंडोनेशिया, जॉर्डन
और यूएई, इजिप्ट और पाकिस्तान शामिल हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया कि हम बोर्ड ऑफ पीस जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। उनकी मिनिस्ट्रीज़ ने जो बयान जारी किया गया, आगे वो बयान जो है वो अल जज़ीरा ने पूरा मुकम्मल छापा है कि वो बयान क्या जारी किया। और फिर ये आगे कहते हैं कि जो मज़ीद ममालिक हैं जिन्होंने ज्वाइन करने का फ़ैसला किया, उनमें मराकेश, अर्जेंटीना, हंगरी, बेलारूस जो है वो भी शामिल है। बेलारूस के बारे में आप ये जहन में रखिए कि बेलारूस जो है वो रशिया का बहुत ही करीबी तस्वुर होने वाला मुल्क है। उसको बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि सैटेलाइट स्टेट है रशिया की, जो बेलारूस है, और उसके सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो कोई भी फैसला व्लादिमीर पुतिन की मर्जी, उनकी मंशा या उनकी नॉड के बगैर नहीं करते। लिहाजा जो उनकी पार्टिसिपेशन देखी जा रही है वो बड़ी मीनिंगफुल है इस बोर्ड ऑफ पीस में। इसी तरीके से इसके हवाले से अब जो तबसरे सामने आ रहे हैं और जो कंक्लूजन अल जज़ीरा ने सामने रखा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि बहुत से ममालिक जो अमेरिका के दोस्त हैं वो नहीं आ रहे, जो अमेरिका के दुश्मन या अमेरिका से के बड़े करीबी इत्तेहादी तस्वुर नहीं होते, उनको जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने रीजन में देखें और सिर्फ आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देख लें तो पाकिस्तान अमेरिका के उतना करीब नहीं है जितना इंडिया है। पाकिस्तान की अनाउंसमेंट आ गई, इंडिया की अनाउंसमेंट उस वक्त तक नहीं आई। तो ये आखिर क्या वजह थी कि इस तरीके से हुआ? इसके ऊपर जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं सिक्योरिटी स्टडीज़ के किंग्स कॉलेज लंदन में, उनसे ये बात करते हैं और ये कहते हैं कि एक्सेस और लीवरेज मांग रहे हैं वो ममालिक कि उनको वाइट हाउस तक रसाई, डोनाल्ड ट्रंप तक बराह रास्त रसाई दरकार है। जो ममालिक इस रसाई को अपने लिए अहम समझते हैं वो नहीं चाहते कि वो ये रसाई, ये एक्सेस और लेवरेज जो है वो खो दें। ये कहते हैं कि इनकी डायरेक्ट लाइन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी वाइट हाउस के साथ, जो ममालिक इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे, और वो उस कमरे में उनको एक नशिस्त मिल जाएगी बैठने के लिए कि जहाँ पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो साइन होने हैं, कॉरिडोर्स के ऊपर बात होनी है, जहाँ पर क्रॉसिंग्स और टाइमलाइंस जो हैं वो डिसाइड होनी है। और एक ऐसा चांस उनको मिलेगा उन ममालिक को जो इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे कि जो पोस्ट मास सिनेरियो है और जो उसमें उनकी कोई से मौजूद होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ये पार्टिसिपेशन है इन ममालिक की, इसकी वजह यह भी है कि वो ये नहीं चाहते कि फ्यूचर में मुस्तकबिल में गज़ा के बाद जो जो मंसूबे डोनाल्ड ट्रंप अपने जहन में रखते हैं, अगर आज हम इसका हिस्सा नहीं बनते तो कल को जब उनके बारे में ये ममालिक बैठेंगे और बात करेंगे तो उसमें भी हमारी कोई राय शामिल नहीं होगी। फिलिप्पो बोनी एक सीनियर लेक्चरर हैं पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल स्टडीज़ एट द ओपन यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने कहा कि जनाब इसमें एक बड़ी स्टार्क किस्म की चॉइस मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही हैरानकुन काम किया है कि या तो आप इस बोर्ड को ज्वाइन कर लें, ज्वाइन करने का मतलब ये होगा कि आप यूनाइटेड नेशंस को अंडरमाइन कर दें, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा को आप कमतर दर्जे पर ले जाएं या उसको अंडरमाइन कर दें, और पोटेंशली फेस, या फिर अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो उसका नतीजा ये होगा कि आप को अमेरिका की तरफ से टैरिफ्स का सामना करना पड़ेगा। यानी या तो आप वो जो है कि जिस तरीके से एक ज़ीरो सम गेम होती है कि अगर आप मेरे दोस्त हैं तो फिर आप सिर्फ मेरे दोस्त रहें, फिर आप किसी और के दोस्त नहीं बन सकते। इस किस्म की जो चॉइस है वो सामने रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्निकली। अब वो कहते हैं कि जो अल जज़ीरा लिखता है कि जिन ममालिक ने बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने से इनकार किया, कम से कम 5 ममालिक हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी तस्वुर होते हैं और उन्होंने वाशगाफ अंदाज में ये कह दिया कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। उसमें फ्रांस है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, स्लोवेनिया है। अब ये वो ममालिक हैं जो सांस भी अपनी मर्जी से नहीं लेते, अपनी फॉरेन पॉलिसी के तमाम फैसले वाशिंगटन से पूछकर, इनका जो सफारती किबला है वो वाशिंगटन है, उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते। तो हैरानकुन बात है कि ये अहम तरीन ममालिक उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि हम इसको ज्वाइन नहीं कर रहे। स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ये कंफर्म करते हैं कि जो डिसीजन है वो डिवोर्स में ही कंफर्म कर देते हैं बुध के रोज़ कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। डेनमार्क ऑलरेडी जो ग्रीनलैंड वाला मामला है, ग्रीनलैंड के ऊपर मैंने सेपरेटली इंशाल्लाह गुफ्तगू करनी है। जो ग्रीनलैंड का मामला है उसकी वजह से डेनमार्क के हवाले से तो ये ऑलरेडी था कि डेनमार्क इसको ज्वाइन नहीं करेगा। जो US एडमिनिस्ट्रेशन है वो बार बार कह रही है कि हम ग्रीनलैंड की जो डैनिश टेरिटरी है वो हम हथिया लेंगे, हम रख लेंगे, हम बाय फोर्स अगर लेना पड़ा
कोपेनहेगन अगर रिफ्यूज़ करता है तो फिर हम ताकत के जोर के ऊपर लेंगे, और अपनी स्पीच में उन्होंने बाकायदा ये बात कही थी और इसी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। जो स्लोवेनियन प्राइम मिनिस्टर हैं रॉबर्ट गोलोब, वो कंफर्म करते हैं कि वो भी इनकार कर चुके हैं, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया इस इनविटेशन को। डेंजरसली इंटरफेयर्स विद द ब्रॉडर इंटरनेशनल ऑर्डर के इस वक्त जो आलमी ज़ाब्ता-ए-कार है जिसके तहत ये दुनिया ऑपरेट करती है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है, अपने मसाइल हल करती है, ये उस ऑर्डर को तबाह करने के लिए ये बोर्ड ऑफ पीस जो है वो इस्तेमाल होगा। और फिर आगे जो है वो ये लिखते हैं कि वाई आर कंट्रीज हेजिटेंट टू बी पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस। अब ये दो कैटेगरीज हो गई, एक जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, एक जिन्होंने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। अब हैरानकुन तौर पर ये एक पूरा एक सेट ऑफ कंट्रीज को डिस्कस करता है अल जजीरा कि वो ममालिक जिन्होंने ना अभी हाँ की है ना इनकार किया, यानी कि ना वो उसको ज्वाइन करने के लिए अभी तक जो है वो कोई कंसेंट दे रहे हैं और ना ही वो बाकायदा मुस्तरद कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं इसको ज्वाइन करने से। इनमें बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, इनमें इंडिया है, जापान है, थाईलैंड है, उनको भी इन्विटेशन मिला है लेकिन वो इसको ज्वाइन करने के हवाले से अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाए। मोस्ट ऑफ द यूरोप, पूरा तकरीबन यूरोप जिसमें अमेरिका के इत्तेहादी शामिल हैं, जिसमें यूके है, जर्मनी है, इटली है, उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि हमने ज्वाइन करना है या नहीं करना। चीन और रशिया जो है उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं, इनकार भी नहीं किया लेकिन कंफर्म भी नहीं किया। फॉर मैनी नेशंस इंक्लूडिंग चाइना द रिलेक्टेंस इजंट सरप्राइजिंग। चीन समेत बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी रिलेक्टेंस को बहुत हैरान को नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये वो ममालिक हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों पर, इंटरनेशनल लॉज के ऊपर जो है वो हमेशा से जोर देते हैं कि ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके तहत इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो ताल्लुकात हैं, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, वो कायम होने चाहिए। बीजिंग मीनवाइल इस दौरान ये भी हुआ कि जो चीन है गुज़श्ता कुछ अरसे से वो अपना डिप्लोमेटिक मसल फ्लैक्स करता हुआ नज़र आ रहा है और उन्होंने अपना एक ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के नाम से है, GGI, वो लॉन्च किया है और वो बड़ा कॉशियसली डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रपोज्ड प्लान को देख रहे हैं। शी जिनपिंग ने 2025 में GGI लॉन्च किया था और ये वो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है जिसमें मल्टीलैटरलिज्म जो है उसका फ़रोग दिया जाएगा उसको, और उसकी अगरचे कोई स्पेसिफिक्स जो हैं वो आउटलाइन नहीं किए गए शी जिनपिंग की तरफ से, चीन की तरफ से, लेकिन ये बात बड़े तयशुदा तरीके से कही गई कि ये जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये यूएन को बाईपास करने का इनिशिएटिव नहीं है। अब इसमें ये आगे कहते हैं कि जो बहुत सारे ममालिक हैं जो अभी तक कोई फैसला करने से कासिर हैं, उसकी वजह यह है कि वो कोशिश ये करेंगे कि उनके जो बायलैटरल चैनल्स हैं और डिफेंस कोऑपरेशन है अमेरिका के साथ, कहीं वो मुतासर ना हो जाए इनकार करने की वजह से और इकरार करने की वजह से, ज्वाइन करने की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में जो उनका रोल है वो रोल जो है वो अंडरमाइन ना हो। इसी दौरान जो है वो इसके हवाले से जो चीज़ें, एट द सेम टाइम दे विल ऑल्सो कीप इंसिस्टिंग दैट anything involving troops and legal authority should run through the United Nations because that gives them cover and limits the sense that they are working for an American project। कि वो ये भी नहीं सेंस देना चाहते कि हम किसी अमरीकी मंसूबे के लिए, अमेरिकन प्रोजेक्ट के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो आगे अल जज़ीरा ये लिखता है कि ये जो ममालिक हैं जो इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि हम इसको ज्वाइन करें या ना करें, ये ममालिक साथ के साथ ये चाहते हैं कि अगर वो ज्वाइन नहीं भी करते, इनके अमेरिका के साथ जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं वो मुतासर ना हो और उन दो तरफ़ा ताल्लुकात को, अपने डिफेंस कोऑपरेशन को, अपने मुआशी ताल्लुकात को बरकरार रखें बावजूद इसके कि वो इसका हिस्सा नहीं बनते। साथ ही बहुत सारे ममालिक वो ये इंसिस्ट कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि जो अपनी अफवाज को या ट्रूप्स को वहाँ पर भेजने का, गज़ा में भेजने का या किसी भी और इलाके में भेजने का मामला है वो स्ट्रिक्टली यूएन फ्रेमवर्क के तहत होना चाहिए। उसे अक़वाम मुत्तहिदा और जो इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल लॉज हैं
उनसे हटकर जो है उनकी डिप्लॉयमेंट ना की जाए। मसूद खान जो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर भी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं, साथ ही वो साबिक सदर भी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनसे उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में वो सफ़ीर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो इन्विटेशन है पाकिस्तान को मिलना, इसका मतलब ये है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैचर जो है वो बढ़ रहा है, पाकिस्तान की शनाख्त एक बड़े आलमी प्लेयर के तौर पर हो रही है। लेकिन उन्होंने ये वार्न किया, ये जो इनिशिएटिव की सक्सेस है, इसकी कामयाबी है, उसका ताल्लुक सियासत से है, इसके बोर्ड ऑफ पीस के स्ट्रक्चर के साथ नहीं है। और उन्होंने कहा कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल अथॉरिटी मौजूद है उस वक्त तक तो ये स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शन करेगा, उसके बाद क्या होगा, दैट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। अगरचे इसमें एक लॉन्जेविटी, इसका जो एजेंडा है वो फ्यूचरिस्टिक जरूर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इनिशिएटिव के तौर पर इसको देखा जाए तो जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की सदारत की मुद्दत खत्म होती है 2029 में, उसके बाद एग्जैक्टली ये अगर कायम नहीं रहता तो जो मुमालिक इसको ज्वाइन करने की बिना पर अपने नए अलायंसेस जो है वो तरतीब दे चुके होंगे, वो उन एक ट्रिकी सिचुएशन जो है उसका शिकार हो जाएंगे। आगे जो है वो ये कहते हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप 2029 में जैसे ही ख़त्म होते हैं उसके बाद बीओपी का जो मैंडेट है वो उससे 1 साल पहले ख़त्म हो जाना है। उसके बाद क्या होगा, इसके हवाले से कुछ सवालात मौजूद हैं। बहुत से ममालिक जो $1 अरब तक परमानेंट सीट हासिल करने के लिए देने के लिए तैयार हैं, उसका ताल्लुक इकोनॉमिक गेन्स के साथ नहीं है, मईशत के साथ नहीं है, बल्कि वो अपना एक पॉलिटिकल जो स्टैचर है वो बढ़ाना भी चाहते हैं और अपने जो डायरेक्ट लिंक्स हैं व्हाइट हाउस के साथ, ओवल ऑफिस, बैजवी दफ्तर, जो दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स का दफ्तर तस्वुर होता है, उस तक बरकरार रखना चाहते हैं। चॉइस वो कहते हैं कि या तो ये है कि आप मल्टीलैटरलिज्म को चैलेंज करें, जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है अक़वाम मुत्तहिदा जिसके मरकज़ में, जिसके सेंटर में मौजूद है, आप उसको चैलेंज कर दें, या फिर आप जो अमरीकी लीडरशिप है उसका अनाउंस करदा ये फ्रेमवर्क जो है वो ज्वाइन कर लें। गल्फ से हट कर ये फिर पूरा इसका जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, और फिर सबसे आखिर में अगर आप इसको खुद तफसील से पढ़ना चाहें, आप अल जज़ीरा पे जाकर इसको पढ़ सकते हैं कि जो बीओपी है, क्या ये एक रिप्लेसमेंट होने जा रही है, क्या ये मुतबादिल बॉडी के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को रिप्लेस कर देगी। तो ये इसके हवाले से कंक्लूजन और आम तासुर आप जिसको भी पढ़ें वो यही है कि जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, जो इसका चार्टर सामने लाया गया है, जो इसमें प्रोमिसेस डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो इसमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात की जा रही है, वो लामहाला जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सिनेरियो है, जो एक आलमी मंजरनामा तश्कील पाया था दूसरी जंग अजीम के बाद, जिस निज़ाम के तहत ये दुनिया चल रही थी, वो निज़ाम अब तहोबाला होने वाला है। टेक्टोनिक शिफ्ट्स, प्लेट्स की मूवमेंट, जल्जले आएंगे, सफारती सियासी जल्जले, इंटरनेशनल लैंडस्केप पर बड़ी तब्दीलियां आएंगी, और जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है तो फिर नए पहाड़ी सिलसिले वजूद में आते हैं। इसी तरीके से नई इलाकाई और आलमी सफ़बंदियाँ होंगी। इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, पाकिस्तान के इत्तहादी कहाँ खड़े होंगे, पाकिस्तान के आज के दोस्त कहाँ खड़े होंगे, कहीं वो आज के दोस्त दुश्मन तो नहीं बन जाएंगे, और फिर पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो कहाँ खड़े होंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, जिसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।